नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। जिंद का जो परिणाम है बाई इलेक्शन का, वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला दो पार्टियों के लिए। एक है बीजेपी के लिए, जिसने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पहली बार वहां पे कमल खिलाया है। और दूसरी यदि वहां से जो जीते हैं वो बीजेपी के कृष्णा मिड्ढा जीते हैं। वो जीते हैं 12,935 वोटों से। स्वाभाविक है कि बीजेपी जश्न मना रही है, बीजेपी को जश्न मनाना भी चाहिए, क्योंकि जिंद में पहली बार कमल खिला है। और जो मनोहर लाल खट्टर पे आरोप लग रहे थे कि वो कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, वो मजबूत बन के उभरे हैं और पूरे हरियाणा अब जीतने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। लेकिन जो सबसे बुरी खबर है वो है आईएनएलडी के लिए, क्योंकि ये जो जिंद है वो गढ़ माना जाता है उसका आईएनएलडी का। और 10 साल से उसी के विधायक यहाँ पे थे और उन्हीं के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी। और अब ये बाई इलेक्शन में सीट चली गई बीजेपी के पास। और इससे भी बुरी खबर है आईएनएलडी के लिए ये है कि वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे भी नहीं आई, 5वें नंबर पे पार्टी पहुंच गई। और पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो थे यहाँ पे उमेश सिंह रेणु, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं, सिर्फ उनको 3454 वोट मिले हैं। ये उसके लिए सबसे बुरी खबर है। और एक बात बता दें कि ये जो इनेलो की इस गति के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये पारिवारिक झगड़े ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दिग्विजय चौटाला जो जननायक जनता पार्टी बना के चुनाव लड़े, दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई, वो तो 37,000 के आसपास वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन इनेलो जो है 3,500 भी वोट नहीं ले पाई है। ये बात है। और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से पार्टी का पतन शुरू हुआ, इस पर जरा नज़र डालें। क्योंकि जो चौधरी देवीलाल थे, उनकी विरासत को लेकर के चौटाला परिवार में लड़ाई शुरू हुई कि विरासत कौन संभालेगा। क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला है, जो हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, वो अपने बड़े बेटे अजय चौटाला के साथ शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। इसके बाद चूंकि अजय चौटाला जेल चले गए, उसके बाद अजय चौटाला के दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और उधर उनके चाचा अभय चौटाला में इस बात का संघर्ष शुरू हुआ कि पार्टी में कौन जो है विरासत संभालेगा, पार्टी को कौन संभालेगा। दुष्यंत चौटाला आवाज़ उठाने लगे, उनके समर्थक आवाज़ उठाने लगे। इसको लेकर के चाचा भतीजों में जो है लड़ाई शुरू हो गई। और चाचा के साथ उनके पिताजी यानी कि उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला चले गए और अजय चौटाला अपने परिवार समेत अलग हो गए और अलग पार्टी बना ली, जननायक जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि आपको इनेलो, आपको मुबारक हो, जो पार्टी का सिंबल है चश्मा, वो आपको मुबारक हो। और इन्होंने अलग पार्टी बना करके और जो है ये चुनाव लड़ गए। और जिंद एक तरह से ये अग्नि परीक्षा थी। उस अग्नि परीक्षा में बेशक जो है दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जीत न पाए हों, लेकिन दूसरा नंबर हासिल करके उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हरियाणा की राजनीति में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी कि अब वो हैं। और जिस तरह से इनेलो की हार हुई है, निश्चित रूप से जो है ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये उसका गढ़ था। और दिग्विजय चौटाला कहाँ, उनसे कई गुना वोट यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा वोट पाए हैं और ये 3,500 वोटों तक सिमट गए, 5वें नंबर पे जमानत तक नहीं बचा पाए। तो अब ये इनेलो के लिए और ख़ास तौर से अभय चौटाला के लिए और जिनके साथ ओम प्रकाश चौटाला है, उनके लिए ये सोचने की बात है कि हरियाणा की चौटाला परिवार की राजनीति की विरासत क्या अजय चौटाला उनके बेटों के हाथ में जा रही है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।